सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम पदबंध नामक टॉपिक करेंगे जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत बच्चों को विद्यार्थियों को इसमें समस्या आती है। उस समस्या का निदान बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया जाएगा। देखिए आप ये टॉपिक पदबंध किसे कहते हैं। देखो, पदबंध को समझने के लिए आपको कुछ जो मीनिंग्स हैं समझने होंगे, कुछ अर्थ समझने होंगे। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जो शब्द है, शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है। सार्थक ध्वनि समूह। तो मान लो कोई आप शब्द लिखते हैं, जैसे मकान लिख दिया आपने, पुस्तक लिख दिया, तो ये शब्द हैं, ये अपने आप में एक अर्थ निकालते हैं, सार्थक हैं जिसका अर्थ निकलता है, और स्वतंत्र हैं, अलग से हैं, तो इसलिए ये शब्द कहला सकते हैं। इन्हीं शब्दों को अगर हम व्याकरणिक याद रखेंगे, व्याकरणिक इकाई के रूप में वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, याद रखेंगे, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो ये शब्द जो हैं पद बन जाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो एक पद बन जाता है। याद रखेंगे, पद, ना कि अब ये शब्द रहा, क्योंकि शब्द जो है स्वतंत्र है और सार्थक अकेला रहता है। अगर उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है व्याकरणिक नियम के अनुसार, इकाई के अनुसार, तो याद रखेंगे वो क्या बन जाता है, एक पद बन जाता है। अब बात करते हैं एक से अधिक पद मिलकर। अगर एक पद ये जाता है, जैसे ये बन जाता है, तो एक से अधिक पद मिलकर एक समूह बना लेते हैं, तो याद रखेंगे वो पदबंध कहलाता है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे देर तक पढ़ने वाला, वह आज जल्दी सो गया। देखिए, इसमें एक से अधिक पद मिले हुए हैं। देर तक पढ़ने वाला एक समूह बना है, अलग अलग पदों को मिलाकर हमने एक समूह बना दिया, ये एक पदबंध हो जाता है। वह आज जल्दी, ये भी एक पदबंध बन जाता है। सो गया, ये भी एक पदबंध बन जाता है। तो कहने का मतलब है पदबंध जो है, पद से एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो पदबंध हो जाता है। पदबंध को अच्छे से समझने के लिए हमें व्याकरण के जो हमारे विकारी शब्द हैं उनका भी पता होना चाहिए। जैसे संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम याद रखना आपने, जैसे मोहन एक संज्ञा है। उसके बाद सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो शब्द होते हैं सर्वनाम। जैसे वह, तो ये संज्ञा है, ये इसका सर्वनाम है। उसके बाद याद रखेंगे आप, क्रिया क्या होती है, काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ना, पढ़ता है, तो पढ़ना एक क्रिया है। याद रखेंगे क्या है ये, क्रिया। उसके बाद छात्रों देखिए, विशेषण, जब जो शब्द जो हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो हो जाएगा विशेषण। जैसे अगर ये कहें मोहन बहुत चालाक है, तो ये इसकी एक विशेषता हुई। ईमानदार है, तो ये उसकी एक विशेषता हो जाती है। तो ये है विशेषण शब्द। याद रखेंगे, क्रिया विशेषण। जब कोई शब्द जो है क्रिया की विशेषताएं बताता है, देखिए यहाँ पे क्रिया था, यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई थी तो विशेषण कहलाता है। और अगर क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे पढ़ता है, तो वो अगर हम ये कहें वह जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता है, जल्दी जल्दी, तो ये इसकी क्रिया की विशेषता है, ना कि मोहन की या सर्वनाम की, वह की कोई विशेषता नहीं है, ये इस क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ये शब्द आपने याद रखने हैं। सर्वनाम बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपको देखते हैं अभी 5 मिनट में आपका ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर जो है हल हो जाता है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी लिखा था, वाक्य लिखा था,
देर तक पढ़ने वाला वह, तो वहाँ पर अलग से पदबंध था। यहाँ देखिए यथा कुछ उदाहरण दिए हैं। राम ने लंका के राजा रावण, तो ये एक अपने आप में एक अलग से व्याकरणिक इकाई का काम करता है। रावण को मार गिराया, तो ये अलग से बात हो जाती है, लेकिन वाक्य एक ही है। तो ऐसे में जब एक से अधिक पद मिलकर जो है पदबंध का कार्य करते हैं, व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य कर लेते हैं, तो वो पदबंध बन जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये देखिए एक बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम, उनकी पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर ये पदबंध है जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड पेन से लिखा हुआ है, तो ये है आपका एक अलग से पदबंध बन जाता है, ये अलग पदबंध बन जाता है। तो याद रखेंगे एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वे, तो किस छात्रों की बात कर रहे हैं? जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये एक अपने आप में पदबंध है। परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, ये भी एक पदबंध है। तो यहाँ पे अलग अलग पदबंध दिए गए हैं। पदबंध के हम करते हैं भेद। देखिए छात्रों, विद्यार्थियों, यहाँ पे जरूरी है कि आपको पदबंध के भेदों से पहले मैंने जैसे बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, जिसको संज्ञा का पता है संज्ञा पदबंध आसानी से वो बता सकता है। सर्वनाम जिसको पता है सर्वनाम के बारे में बता सकता है। ऐसे ही क्रिया और विशेषण और क्रिया विशेषण, तो मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है, उसको एक बार दोबारा से सोच लें, उसको पढ़ लें। देखिए संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं, ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर जिस शब्द को यहाँ पर आप यूज करते हैं वही हमारा पदबंध बन जाता है। अगर हम कहें एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसे पदबंध को संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध, जो भी यहाँ पे आप यूज करेंगे वही उसकी परिभाषा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध, संज्ञा का हमें पता है नाम। तो देखिए संज्ञा के प्रकार आपको पता होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उनमें से कोई भी नाम आ सकता है। ध्यान रखें केवल व्यक्ति का नाम नहीं होगा, कोई भी नाम। देखिए यथा उदाहरण देखिए, बराबर में रहने वाला आदमी। अब ये बराबर में रहने वाला आदमी, यहाँ पे देखो, यहाँ बात किस पर आकर रुकती है? आदमी पर, व्यक्ति पर। ये जो शब्द है मैन, MAN जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो आदमी एक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर छत से गिर गया, तो यहाँ पर ये वाक्य अगर हम अंडरलाइन करते हैं या इसको रेखांकित करते हैं, बताते हैं, तो ये एक पदबंध बन जाएगा। जहाँ पर आपका वाक्य फिनिश होता है, समाप्त होता है, बताते हैं, तो वो पदबंध होगा। उसी पदबंध को ध्यान में रखना आपने। तो यहाँ पे इस आदमी की बात करते हैं, तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों पर हमने वाक्य को यहाँ पे रोका हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। एक से अधिक पद मिलकर जब सर्वनाम का कार्य करते हैं, तो उस पद को सर्वनाम पदबंध करते हैं। केवल आपने बदलना है, यहाँ पर इसको बदल देना है, वही पदबंध की परिभाषा हो जाएगी। एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करते हैं, तो क्रिया पदबंध। एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं, तो संज्ञा पदबंध। तो ये देखिए सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आदमी की जगह वह यूज कर देते हैं, आप यूज कर देते हैं, तुम यूज कर देते हैं, वे यूज कर देते हैं, तो ये सब सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, तो यहाँ आपके जिक्र कर रहे हैं, यानी तो यहाँ पर नाम नहीं है, व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं हम। आप व्यक्ति, जाति आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम जो है पदबंध हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे आप इसको एक प्रकार से पहचान कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, और अपने एग्जाम में इसको दिखा सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो बता सकते हैं। दिन रात पढ़ने वाला वह, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ से पता लग जाता है। अगर यहाँ होता दिन रात पढ़ने वाला रोहित, तो रोहित हो जाता, तो संज्ञा पदबंध हो जाता। यहाँ पर है वह, तो इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। इसी प्रकार से आगे जो है आपके क्रिया पदबंध हैं। जैसे एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, तो क्रिया पदबंध। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, आया होगा क्या है? क्रिया है। नाव नदी में डूबती चली गई, चली गई क्या? डूबती चली गई क्या है? एक क्रिया है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, खोलना क्या है? एक किया जा सकता है, ये काम है, काम की ओर संकेत करता है, तो क्रिया पदबंध है। ऐसे ही देखिए विशेषण पदबंध है।
जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाता है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो याद रखेंगे आप, वो हो जाएगा विशेषण पदबंध। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। यहाँ से ही आप पहचान कर सकते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती हैं। हम कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हैं? गाड़ियाँ संज्ञा है, तो तेज चलने वाली कौन सी? तेज चलने वाली, तो ये इसकी विशेषता बताने वाली है। गुलाब के फूल जैसा बच्चे का चेहरा है। बच्चे का चेहरा कैसा है? गुलाब के फूल जैसा, ये एक विशेषण पदबंध है। न जाने कितने लोग, लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है, तो जो जातिवाचक, तो लोग जो हैं किसकी, कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? न जाने कितने, कितने, हाउ मैनी, जो ये है विशेषता बता रहा है इनकी, कि भी पता नहीं कितने हैं, तो ये इनकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण में भी ऐसे ही है, जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर यानी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं और व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उसे क्रिया विशेषण पदबंध या अवयव पदबंध, याद रखें, अवयव पदबंध भी इन्हें ही कहा जाता है, कहलाते हैं। देखिए इसमें उदाहरण, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो प्रतीक्षा कब तक की? आधी रात तक। प्रतीक्षा एक वर्ड है, वेट, अगर इंग्लिश में आप पहचान करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, तो ये एक क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या? आधी रात तक। कब तक प्रतीक्षा की? आधी रात तक। वह सुबह से शाम तक पढ़ता है। कब तक पढ़ता है? सुबह से शाम तक, पढ़ने की विशेषता है यहाँ पर, इसीलिए क्रिया विशेषण पदबंध। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, सोने की कैसे सोआ हुआ? पढ़ते पढ़ते सोया, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये कैसे चलता है? वो धीरे धीरे। तो ये थे विद्यार्थियों आपके पदबंध। कितना आसान टॉपिक है, कितना अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण आप अपनी परीक्षा, जो आपकी हेल्प बुक्स हैं, वहाँ से करके देखें, और ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें। अपनी इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। याद रखेंगे, आपका ये शेयर जो है मोटिवेट करता है, किसी भी बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी होता है। सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा छात्रों को हम हरियाणा बोर्ड, विद्यालय बोर्ड से, और या एस्टेट सीटेट वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।